क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, कमेंट कीजिए, हाइप का बटन इस्तेमाल कीजिए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और हर तरीके से चैनल को मदद करते रहिए। तो लो जी, आज मैं बात करना चाह रहा था कि काफ़ी बातें हो रही है पिछले कुछ दिनों से। टेस्ट टीम की लड़ाई की तो हम बात कर ही रहे थे। जद्दोजहद जो है टेस्ट क्रिकेट में, वो तो अलग जद्दोजहद है, पर उसके अलावा जो जद्दोजहद है वो इस वक्त वनडे टीम में होना है। और वनडे टीम में बहुत सारी बातें हो रही है, खासकर इन तीनों जेंटलमैन के बारे में। और ये तीनों जो है, इनके बारे में काफ़ी बातें हो रही कि आखिर ये तीन आखिर कर क्या रहे हैं। विराट कोहली, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, इन तीनों की इक्वेशन को लेकर काफ़ी बातें हो रही है। इन तीनों के बॉन्डिंग के बारे में काफ़ी बातें हो रही है। इन तीनों के बारे में काफ़ी इस तरह से बातें हो रही है कि क्या ये तीनों जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि कल जो है मीटिंग भी होना है रायपुर में, दूसरे ओडीआई के पहले, जहाँ पे बीसीसीआई के आला अधिकारी और टीम मैनेजमेंट यानी गौतम गंभीर और ये दोनों दिग्गज जो है आमने सामने होंगे, बातें करेंगे और ये जो है आपस की जो मनमुटाव है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। पता नहीं कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाएंगे ये लोग तीनों, पर मैं चाहता हूँ कि इंडियन वनडे क्रिकेट के चलते ये मसला जो है सुलझ जाए। ये लगातार जो ये ड्रामा चल रहा है ना कि क्या विराट और रोहित शर्मा 2027 के वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, उसमें बीच में आप अजीत अगरकर का तड़का लगा दे कि अजीत अगरकर का क्या कहना है इसमें, वो क्या चाहते हैं, वो क्या नहीं चाहते, वो किस तरह से है, वो ज़्यादा वक्त जो है टीम के साथ बिताते हैं। आप देखें यहाँ पर टीम कलर्स में नज़र आ रहे हैं, ट्रेनिंग गियर में नज़र आ रहे हैं। फिर उनको भेजा गया अहमदाबाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखने के लिए, पर लगातार जो है टीम के साथ दिखते रहते हैं आपको। हर हर सीरीज में कहीं ना कहीं दिखते रहते हैं। ये सारा जो मसला है ना, मुझे लग रहा है अहम यानी ईगो का मसला है। ये बड़े आसानी से ये सॉल्व हो सकता है और उसके लिए ज़रूरी है कि बीसीसीआई में कोई ऐसा हो जो अपना विवेक दिखाए, इंटेलिजेंस दिखाए और इस मसले को सॉर्ट करे, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। विराट कोहली और रोहित शर्मा आप सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं। अब आप इन दोनों को कैसे मैनेज करते हो ये आपके ऊपर है। विराट कोहली ने अपने तरफ से दिखा दिया, पिछले 4 मैच में उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक बनाया, 74 कुछ बनाया था ऑस्ट्रेलिया में, और आखिरी पहले वनडे में 135 बनाया। जहां तक रोहित शर्मा की बात है, रोहित शर्मा ने पिछले 4 मैचों में एक शतक लगाया और दो हाफ सेंचुरी लगाया उन्होंने। तो वो अपने तरफ से वो भी फॉर्म में है। बचे कितने गेम है वनडे गेम? 2 वनडे गेम साउथ अफ्रीका का, 3 वनडे गेम न्यूजीलैंड का, फिर T20 वर्ल्ड कप, फिर आईपीएल। अगला वनडे सीरीज कब होगा? जून में, अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे है। तो आपके पास जून तक का वक्त है, वो कहीं नहीं जाने वाले। आप जितना भी कोशिश कर ले, कोई कुछ भी कह ले, विराट कोहली और रोहित शर्मा जून तक कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, अगर वो जून तक निकल गए फिर तो आपके पास वक्त ही नहीं है। फिर तो आपको 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप इन दोनों के साथ ही खेलना पड़ेगा। आप तो फिर मन बना लीजिए, इन दोनों के साथ अपना प्लान करिए और आगे बढ़िए। पर इसमें ये दिक्कत ये है कि बीच में T20 वर्ल्ड कप आता है, उसमें अगर भारत नहीं जीत पाया तो गाज इन दोनों में से किसी एक पर गिर सकती है। वो तो गौतम गंभीर पर तो गाज नहीं गिरने वाली है, 2027 का वर्ल्ड कप तो वो करके रहेंगे। तो गाज गिरेगी अजीत अगरकर पर। फिर उस केस में क्या होगा? सारा जो प्लानिंग है वो वापस आपको फिर विराट और रोहित के इर्द गिर्द करना पड़ेगा, क्योंकि सारा जो इक्वेशन है वो बदल जाएगा। इस वक्त इन दोनों का पलड़ा भारी है। ये दोनों टेस्ट क्रिकेट से दूर हो चुके हैं, T20 क्रिकेट से दूर हो चुके हैं और वनडे क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। और वनडे क्रिकेट का इन दोनों को फॉर्मूला पता है। आपने पहले वनडे में देखा किस तरह बड़े आसानी से दोनों ने रन बनाया, कोई दिक्कत नहीं हुई उनके। रोहित के आउट होने के बाद आप देखेंगे बहुत दिक्कत हो रही थी उनको रन बनाने में, जो नए आ रहे थे ऋतुराज और वॉशिंगटन। पर विराट और रोहित को पता है किस तरह से रन बनाना है वनडे क्रिकेट में, खास तौर पर विराट को। वो वनडे क्रिकेट को भली भांति जानते हैं, वो उसके हर पहलू को समझते हैं। तो आप विराट और रोहित को तो आप मुश्किल होगा आपको वनडे टीम से बाहर करना। आपको टेस्ट टीम खड़ा करना है
जहाँ पे नए खिलाड़ियों के साथ आपको खड़ा होना है। T20 टीम आपकी एक सुदृढ़ बनी हुई है, उसमें भी आपने एक और तड़का डाल दिया शुभमन गिल का टॉप ऑफ द ऑर्डर। जो ये वनडे टीम है, ये आपके पास एक मात्र ऑप्शन है जहां पे आपके पास 3 अनुभवी खिलाड़ी है, 3 नहीं 4, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। ये चारों आपके वनडे टीम का हिस्सा है। इसमें से 2 लोग पर बार बार सवाल उठाया जा रहा है, वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्योंकि वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं। खबरें आ रही है कि ये दोनों सीनियर खिलाड़ी जो है, स्पेशली विराट कोहली, इज नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद गौतम गंभीर। वैसे ही हमने देखा रोहित शर्मा गौतम गंभीर से लगातार बात कर रहे हैं। रोहित शर्मा और अजीत अगरकर की कितनी बातचीत हो रही है पता नहीं, तस्वीर में साथ में नजर आ रहे हैं, पर दोनों आपस में बात कर रहे हैं या नहीं किसी को पता नहीं। जिस तरह से उनको वनडे कप्तानी से हटाया गया था, उसके बाद पता नहीं क्या अब भी वो बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। गौतम गंभीर पर अलग प्रेशर है क्योंकि टेस्ट टीम खाई में चली गई है। वनडे टीम परफॉर्म कर रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, पर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज आ रहे, और अब ये सीरीज में अच्छी शुरुआत की उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जरूरत यह है कि इस मोमेंटम को बनाए रखे, पर उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि ये सब जो है आपस में बैठे, जैसे इस तस्वीर में बैठे, बात करें और सॉर्ट आउट करें। और जरूरी नहीं है कि ये तीनों अपने बेस्ट फ्रेंड्स हों, ये आपस में बैठ के बात करेंगे तो सारे मसले सुलझ सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई मसला नहीं है जो आपस में बैठकर नहीं सुलझाया जा सकता। अगर इन तीनों के बीच में कुछ मनमुटाव है, ये तीनों आपस में इनकी बनती नहीं है, तो बेस्ट सोल्यूशन है आमने सामने बैठे और मसले को सुलझाए। पर उसलिए ये जरूरी है कि ये जो कह रहे हैं कि रायपुर में दूसरे वनडे से पहले तीनों के बीच में और बीसीसीआई के साथ एक वार्तालाप होगी, ये बेस्ट बात है इंडियन क्रिकेट के लिए। आप ये नहीं चाहते इस वक्त जब आप क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं कि आपके टेस्ट क्रिकेट का घंटादार बैठ गया हो, आपकी वनडे क्रिकेट जो ठीक चल रही है उस पर आप अपना भट्टा बैठा दें, और फिर आप T20 टीम में भी उसका असर दिखेंगे। तो जरूरी बात यह है कि आप सिलसिलेवार तरीके से तो आप इन तीनों को बिठाए, बातचीत कराए और इन तीनों को बोले इंडियन क्रिकेट के चलते जरूरी बात यह है कि इंडियन क्रिकेट आगे बढ़े। और उसके लिए जरूरी है कि ये तीनों आमने सामने बैठे, और ये हो सकता है अगर भारत बीसीसीआई के आला अधिकारी, चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और विराट और रोहित और गौतम गंभीर ये सब बैठे आपस में, कोई मसला नहीं है और ये सबके सामने होने की जरूरत नहीं है। आपस में बात करें और ये मसले को सुलझाए। बहुत लंबा खिंच चुका है ये ड्रामा। 2027 खेलेंगे नहीं खेलेंगे, विराट और रोहित को अलग से नेट्स चाहिए था, फिर गौतम गंभीर ने कहा नहीं आप अलग मुझसे आके बात करो, विराट और गंभीर बात नहीं कर रहे हैं, रोहित और अजीत अगरकर बात नहीं कर रहे हैं। बहुत हो गया है ड्रामा, मामला को सुलझाए, इंडियन क्रिकेट को ऊपर रखिए। ये जितना दिन और खींचेगा, इंडियन क्रिकेट के सब फॉर्मेट्स में ही नहीं, सब क्रिकेट में इसका असर नजर आएगा। तो आप मेरी बात से सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और बताइए क्या मैं सही कह रहा हूं। सही कह रहा हूं तो कमेंट कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप के जरिए वीडियो को सपोर्ट कीजिए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए और यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।